हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे नेगोशिएशन बाय अनऑथराइज्ड पार्टीज़। ये जो हेड था, इसको हम प्रीवियस वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस कर चुके थे लॉस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएशन ऑफ लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट जो ऑब्टेन्ड होते हैं बाय अनलॉफुल मीन्स, जिसमें आपके थेफ्ट और फ्रॉड आते हैं और अनलॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, ये होते हैं आपके अनलॉफुल कंसिडरेशन के रिगार्डिंग। तो प्रीवियस वाले वीडियो में हम स्टूडेंट लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपके स्टोलन इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि जो चोरी हो जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बारे में। स्टोलन इंस्ट्रूमेंट्स, तो जो आपके स्टोलन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो जो पोजीशन जो होती है आपकी इन केस ऑफ स्टोलन इंस्ट्रूमेंट में, ये ज़्यादा या कम हो सकती है या सेम हो सकती है इन द केस ऑफ अ लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लेकिन जब चोर कोई भी एक टाइटल दे इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेबल होती है बियरर को, और ये नेगोशिएटेड होती है होल्डर के द्वारा इन ड्यू कोर्स, तो वो क्या है, वो एक गुड टाइटल पाएगा कि इट इज़ नॉट ओनली अगेंस्ट द थीफ बट ऑल्सो अगेंस्ट एनी अदर पार्टी प्रायर टू हिम। तो द पोजीशन इन केस ऑफ अ स्टोलन instrument is more or less the same as in the case of lost instrument. The thief does not get any title to the instrument, but if the instrument is payable to the bearer and it is negotiated to a holder in due course, he will get a good title to it, not only against the thief but also against any party prior to him। ठीक है, ये हुआ स्टोलन इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंट आपकी स्टूडेंट नया थर्ड, जो कि है इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑब्टेन्ड हो रहा है फ्रॉड के द्वारा, ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। ठीक, तो अगर कोई पर्सन ऑब्टेन करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोर्शन, तो उस सिचुएशन में वो एंटाइटल नहीं है कि वो इन्फोर्स करे इसका पेमेंट एज हिज टाइटल, क्योंकि उसका टाइटल जो है वो डिफेक्टिव है। लेकिन अगर इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट जो कि बियरर और ऑर्डर है वो ट्रांसफर्ड हो रहा है होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो सिचुएशन में होल्डर एक्वायर करेगा गुड टाइटल टू इट एंड द प्ली ऑफ फ्रॉड जो है वो विल नॉट बी यूज अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो इफ अ पर्सन obtains a negotiable
instrument by fraud, undue influence or coercion, he is not entitled to enforce its payment as his title is defective. But if such an instrument bearer or order is transferred to a holder in due course, such a holder will acquire good title to it, and the plea of fraud will not be of use against him. ठीक है, ये हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। फिर आता है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट फोर्थ वाला कि इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड हो रहे हैं फॉर एन अनलॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, तो फोर्थ, इंस्ट्रूमेंट obtained for an unlawful consideration, यानी कि जो जनरल रूल्स हैं एज टू द लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट। जो आपके रूल्स हैं लीगैलिटी हैं ऑब्जेक्ट की, वो कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो अप्लाई होता है कॉन्ट्रैक्ट पर, वही होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर भी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गिवन होता है कंसिडरेशन के लिए जो कि इलीगल है और बेसिकली अपोज्ड है पब्लिक पॉलिसी के लिए। ठीक है, और स्पेशली प्रोहिबिटेड बाय है स्टैचू, वॉइड है जो क्रिएट करता है नो ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। लेकिन जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो ऑब्टेन्स करता है गुड टाइटल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग, जो कि ओरिजिनली इसको मेड कर रहा है, ड्रॉन कर रहा है या फिर सब्सिक्वेंटली नेगोशिएट कर रहा है फॉर एन अनलॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, तो द जनरल रूल as to the legality of object or consideration of a contract apply to contracts of negotiable instruments also। a negotiable instruments given for a consideration which is illegal or opposed to public policy or immoral or specially
prohibited by statute is void and creates no obligation between the parties, but a holder in due course obtains a good title to an instrument which was originally made or drawn or subsequently negotiated for an unlawful consideration. ठीक है, तो ये हुई नेगोशिएशन बाय अनऑथराइज्ड पार्टीज। ठीक है, तो ये हुए आपके कुछ पार्ट 2, 3, 4 हमने डिस्कस किए। बाकी के जो 5, 6, 7, 8 हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड में था आपका स्टोलन इंस्ट्रूमेंट्स। जो पोजीशन होती है इन केस ऑफ स्टोलन इंस्ट्रूमेंट में वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, या सेम भी हो सकती है। ठीक है, इन द केस ऑफ लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट फिर थीफ को कोई भी टाइटल नहीं मिलेगा इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, और इस एक इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन हो रहे हैं फ्रॉड के द्वारा, और फिर इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन फॉर एन अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो स्टूडेंट इसको हम एक बार गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच।